हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम है इमरान तगम। मैं किसी स्टूडेंट लीडर्स या फिर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं बस एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ और मैं सोचता हूँ कि हम स्टूडेंट्स अपने ग्रीवेंसेस को नहीं रखेंगे तो और कौन रखेंगे। यही सोच के मैं आज जो अपना पॉइंट्स ऑफ व्यू है उसको एक्सप्रेस करना चाहूँगा। और भारत के हर किसी को अधिकार है कि अपना पॉइंट्स ऑफ व्यू रखने का। आप आर्टिकल 19 पे देख सकते हैं, लॉ बुक ऑफ इंडिया, वहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट ऑफ एक्सप्रेशन। तो मैं आज अपना पॉइंट्स ऑफ व्यू रखना चाहूँगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ वो रिगार्डिंग जो यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी किए थे और आरजीयू ने नोटिफिकेशन दिए थे कि हम जो टर्मिनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स है उसके एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट किया जाएगा। मैं सभी से पूछना चाहूँगा, हाई अथॉरिटी से पूछना चाहूँगा कि विदाउट कंप्लीशन ऑफ सिलेबस कैसे एग्ज़ाम देगा। ये प्रॉब्लम्स को मैं रखना चाहूँगा कि हम जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, जो कैलकुलेशन पार्ट है, जो प्रैक्टिकल पार्ट है, स्पेशली जो अकाउंटिंग ऑनर्स है, कैसे करके जो हमारे जो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है कैसे करके हम उसको हम पढ़ेंगे और कैसे करके हम लिखेंगे। और जो साइंस के बैकग्राउंड है वो उसके भी जो न्यूमेरिकल्स है, प्रैक्टिकल्स है, वो जो न्यूमेरिकल्स है ना, प्रैक्टिकल्स, इवन टीचर का सामने में बैठने से भी हम समझ में नहीं आते हैं, तो हम कैसे ऑनलाइन में हम उसे समझ सकते हैं। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स है उसके भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं। ये जो इकोनॉमिक्स पार्ट, वहाँ पे भी बहुत प्रैक्टिकल एंड न्यूमेरिकल्स होते हैं। उसको हम कैसे करके हम जो विदाउट कंप्लीशन ऑफ सिलेबस जो हम घर बैठते बैठते हम कैसे सीख सकते हैं। टीचर समझाने से भी बहुत मुश्किल से समझ में आता है। उस चीज़ को हम कैसे घर बैठते बैठते ऑनलाइन से हम कैसे सीख सकते हैं। डियर हाई अथॉरिटी, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो आप लोग ने ऑनलाइन क्लास करवाने के लिए ऑर्डर दिया था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ होगा, पर हम स्टूडेंट्स को मालूम है कि कितना सक्सेसफुल और कितना नहीं। डियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि हम सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एंड्रॉयड मोबाइल, फ्री में वाईफाई दिया हो, या फिर हर कोना कोना जगह पे बहुत इलेक्ट्रीफाइड किया हो। तो हंसी आ रहा है कि आप लोग कैसे बोल सकता है कि ऑनलाइन क्लास। देखिए सर जी, आप लोग के घर में जो नेटवर्क जो सुविधा है, जो वाईफाई सुविधा है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हर किसी के घर में सुविधा होगा। और कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हर कोई आपका जैसे एंड्रॉयड मोबाइल पकड़ता होगा। मैं भी अभी एक ऐसे जगह पे बैठ रहा हूँ जहाँ मेरा वोडाफोन सिम के नेटवर्क 2 वीक से गायब है। और आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन क्लास ठीक से बैठ पाएंगे या फिर ऑनलाइन एग्जाम कैसे ठीक से दे पाएंगे। हर कोई अमीर नहीं होता है। आप अमीर है सोच के हर कोई को उम्मीद नहीं करना है। हर कोई सेम नहीं होता है। ये ऑनलाइन क्लास का वजह से आप लोग सुना ही होगा कि रिसेंटली कर्नाटका में सुसाइड किए हैं एक स्टूडेंट, और आसाम के चिरांग डिस्ट्रिक्ट में एक स्टूडेंट सुसाइड किए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप क्या चाहते हो क्या कि हम अरुणाचली स्टूडेंट्स भी जो एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर आप कंडक्ट करते हो तो अटेंड नहीं कर पाके दुख होके हम भी सुसाइड करें, या फिर ऑनलाइन क्लास नहीं बैठ सके हम भी ऐसे सुसाइड करें। आप यही चाहते हो क्या। हमारे जो टर्मिनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम है वो सितंबर में अगर ऑफलाइन हुआ तो क्या इफेक्ट हो सकता है। आप देखिए
अभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने अपने बस्ती में है या फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स पे है। अगर वो एक जगह पे गैदर हुआ तो हमें कोई नहीं कह सकता है कि हमें कोरोना नहीं लगेगा, हमें वायरस नहीं लगेगा। कोई भी एश्योरेंस नहीं दे सकता है। सभी गैदर होगा तो लगने का बहुत चांसेस है। हम कोई खिलौना नहीं है, हम कोई पत्थर नहीं है। हमारे टीचर्स, हम स्टूडेंट्स कोई खिलौना नहीं है, पत्थर नहीं है जो हमें वायरस नहीं लग सकता। डियर स्टेट गवर्नमेंट, आप रिसेंटली देखा ही होगा कि कर्नाटका में 32 स्टूडेंट्स एग्जाम देने बैठे थे, उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो हमें कैसे नहीं लग सकता है? अगर हमें ये एग्जाम देने देंगे ही तो आप एश्योरेंस दीजिए कि हमें कुछ नहीं होगा। और हम स्टूडेंट्स को चाहिए आप लोग का सिग्नेचर, आरजीयू वाइस चांसलर, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश और हमारे जो यूजीसी के चेयरपर्सन, हमें उनके सिग्नेचर के साथ में एक एग्रीमेंट चाहिए कि हमें कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ भी हो गया है तो हमारे टीचर्स और हम स्टूडेंट्स के पूरी रिस्क आप लोग उठाएंगे। हम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पता है कि आरजीयू वाले, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सभी हमारे स्टूडेंट्स के कैरियर के बारे में सोचते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान जिंदा नहीं रहा तो कैरियर का क्या मतलब है? सबसे आगे इंसान जिंदा रहकर कैरियर को संभालेंगे और कैरियर को स्ट्रगल करेंगे। मैं एक बड़ा सवाल करना चाहूँगा कि ये लॉकडाउन क्यों किया जाता है? क्या ये पेंडेमिक कोविड-19 पेशेंट को बढ़ाने के लिए या फिर मिनिमाइज करने के लिए? क्या के लिए किया जाता है? और आप लोग ने तो ये जो नोटिफिकेशन जारी करके एग्जाम सितंबर में होगा बोल के ये नोटिफिकेशन जारी करके सब लॉकडाउन का गाइडलाइंस को तोड़ दिया। और हमारे मोदी कहते हैं कि स्टे एट होम, डोंट गो आउटसाइड। क्या ये हम लोग एग्जाम देने बाहर निकालेगा तो ये आपका जो लॉकडाउन का रूल्स को नहीं तोड़ा है, गाइडलाइंस को नहीं तोड़ा है? आप बताइए ये क्या? हमें इससे पता चलता है कि हैंड्स प्रूव लॉ मेकर इज ए लॉ ब्रेकर। देखिए, आप लोग खुद लॉ बनाता है और खुद तोड़ रहा है। ये क्या है? आप लोग बताइए। मैं और एक सवाल करना चाहूँगा कि हमारे जो बड़े भैया आंसू के आची, आपसू के आची, आप सभी कहाँ गए हो? मैं मानता हूँ कि आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छे काम सोसाइटी के लिए इस पेंडेमिक कोविड-19 में, लॉकडाउन के समय में आप कर रहे हैं। आई एग्री, बट मेरा ये मानना है कि आप लोग का मेन फोकस जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। डियर अंशु के अच्छी, आपसू के अच्छी, मैं समझता हूँ कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, तो इस समय में आप लोग के चेहरा जो दिखाई नहीं पड़ना बहुत ही दुख लग रहा है। ये मुद्दा को सिर्फ आरजीयू के जो हमारे बड़े भैया स्टूडेंट यूनियन है वही उतार रहा है, और देश भर में जो राहुल गांधी भी उतार रहा है, और जो फॉर्मर जो चेयरपर्सन है यूजीसी के वो भी उतार रहा है। पर आप लोग कहाँ गया है? डियर अच्छी, आप लोग कहते हैं कि वी विल डू बेटर फॉर स्टूडेंट्स, पर अभी कहाँ दिखाई दे रहा है? ये समय में आप लोग का बहुत जरूरी है। आप लोग हाँ या ना कुछ डिसीजन तो लेने से ठीक है। हम सब स्टूडेंट यही सोच रहे हैं। डियर अच्छी, मैं अपील करता हूँ, आप सभी से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग ये मुद्दा को आप लोग ले और हम लोग का स्टूडेंट्स का भलाई के लिए करें। मैं अरुणाचल के जितने भी पेरेंट्स, पब्लिक्स सभी से अपील करता हूँ कि
आप लोग भी इस एग्ज़ाम को अपोज कीजिए, क्योंकि ये वायरस बहुत ही खतरनाक है, किसी को भी लग सकता है। और मैं सोचता हूँ कि आप लोग अपना बेटा बेटी को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पाने देने के लिए पढ़ाया होगा, ना कि डेथ सर्टिफिकेट। अगर इंसान ना रहा तो हमारे पढ़ने का मतलब ही क्या होगा। हम स्टूडेंट्स एग्जाम से डर नहीं है, बल्कि कोरोना से डर है, क्योंकि ये वायरस एक वायरस है कि एक इंसान से दूसरा इंसान तक फैलता है। अगर मैं एग्जाम हॉल में गया, मुझे अकेला लगने से मैं कुछ नहीं सोचना था, पर मैं घर जाके मेरा अपना बूढ़ी माँ होगा और मेरा दादी माँ होगा और मेरा भाई बहन लोग होगा, उन लोग को लगने से क्या होगा। मेरा जो रिलेशन, जो आस पड़ोस है, उन लोग को लगने से क्या होगा, उससे मुझे डर है। लास्टली में जितने भी हाई अथॉरिटी है, प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सर तवा तेदर जी, चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सर पेमा खांडू जी, यूजीसी चेयरपर्सन धीरेन्द्र पाल सिंह जी, मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप सभी अपने घर बैठते बैठते सिर्फ लिप सर्विस या फिर सिर्फ ऑर्डर मत दीजिए। हमारे जो टीचर्स और हम स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा डिसीजन ले, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जितने भी हाई अथॉरिटी है, हमारे सोसाइटी के भलाई के लिए और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए एक लाभदायक डिसीजन लेंगे। जय अरुणाचल, जय भारत।